इस डायग्राम को ना एक दफ़ा दोबारा खोलें। इसमें हमारे पास क्या है, जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है आपका, ठीक है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज आखिर जो वीएलडीएल था उसको क्या ज़रूरत थी कि वो एचडीएल से एपोसी को ले, ठीक है। इसको इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो एंजाइम है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको चाहिए होता है ये एंजाइम, उसको एंजाइम नहीं सॉरी, उसको चाहिए होता है एपोसी2 फॉर इट्स एक्टिवेशन। जब वीएलडीएल एपोसी2 को अपने साथ लेकर आकर इसके ऊपर बाइंड करेगा तो इमीडिएटली हमारे पास एलपीएल की एक्टिवेशन हो जाएगी और एलपीएल वीएलडीएल का ट्राइग्लिसराइड कंपोनेंट की डिग्रेडेशन करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि वो वीएलडीएल रेमनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलें अब ड्रग पे आए, जहाँ पर मैंने नंबर 2 मेंशन किया हुआ ना नियासिन ड्रग, आपकी बुक में पता नहीं कौन सा है पहला, एचएमजी को ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं, चलो कोई बात नहीं, अब नियासिन ही कर लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा नियासिन को आप देखें, नियासिन जो होता है ना हमारे पास, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जो नियासिन है वो रिड्यूस कर देता है एलडीएल की फॉर्मेशन को बाय इनहिबिटिंग हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक एंजाइम होता है, ये क्या करेगा कि ये इस एंजाइम के सिंथेसिस को रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास एलडीएल की फॉर्मेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। नियासिन ने नॉर्मली यानी नियासिन एक ड्रग है जिसने डिसलाइपिडीमिया में यूज़ होना है, तो आपने हमेशा ऐसी कंडीशन जिसमें लिखनी है जो कि एलडीएल को कम करे। जैसे आप क्या करें कि नीचे डायग्राम पे आ जाएं पहले, ठीक है। डायग्राम में आप देखें कि जो मैंने पहले एडिपोज टिश्यू ग्रीन कलर में ड्रॉ किया है, नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि नॉर्मली बता रही हूँ, अभी नियासिन हमने नहीं लिया, ये नॉर्मल पर्सन का जो है वो नॉर्मल एडिपोज टिश्यू है। उसके अंदर क्या होगा कि जो ट्राई असाइल ग्लिसरोल्स होते हैं, जो भी उसकी डाइट से आए चाहे जहाँ से भी आए, उन्होंने क्या करना होता है कि उनके ऊपर हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक्ट करता है। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इनके ऊपर एक्ट करता है तो ये फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं ये फिर एडिपोज टिश्यू से बाहर निकलते हैं। एडिपोज टिश्यू से जब ये बाहर निकलते हैं तो ये लीवर में चले जाते हैं फ्री फैटी एसिड्स, ये वापस वहाँ पर जाकर फिर से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स देखा जाए तो फिर ज़रूरत ही क्या थी आखिर कि वहाँ से लेकर आने की उसको, ठीक है। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स वीएलडीएल को चाहिए होते हैं, तो ये नहीं है कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो है वो उनका लेवल बढ़ रहा है, बल्कि वो वीएलडीएल के अंदर इनकॉर्पोरेट होते जा रहे हैं, और वीएलडीएल फिर आपको पता है लीवर से बाहर रिलीज हो जाता है, और आगे वीएलडीएल के साथ क्या होता है ये हमने बड़ी डिटेल से देख लिया, ठीक है। अब नियासिन जो पर्सन के अंदर है, बेशक आप ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब नियासिन जो हमारे पास आता है, जो ब्राउन कलर में ऊपर मैंने दिखाया हुआ है, दैट इज नियासिन, ठीक है। नियासिन एक पर्सन के ब्लड में आया, उसमें क्या होगा कि जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे थे बाय हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इस कंडीशन में इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। सो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जब इनहिबिट हो जाएगा तो आप खुद सपोज कर सकते हैं, ना तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, ना ही फ्री फैटी एसिड लीवर में जाएगा, ना ही वहाँ पर जाकर जो दोबारा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनकर ये वीएलडीएल में इनकॉर्पोरेट होगा, ना ही वीएलडीएल बनेगा। जब वीएलडीएल नहीं बनेगा तो एलडीएल भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं पिछले वाला जो हमने इतनी बड़ी डायग्राम पढ़ी कि वीएलडीएल नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली एलडीएल भी नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों को ना अक्सर ये समझ नहीं आती होती हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज का क्या काम है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज का क्या काम है, तो मैंने इन दोनों का आपको बता दिया, ये लाजमी आप अपनी बुक के ऊपर लिख लें, ठीक है। इन दोनों एंजाइम्स का काम क्या-क्या है, क्योंकि ये अक्सर भूल जाता है बंदा, कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद आप देखें कि वीएलडीएल की क्लीयरेंस को भी ये ज़्यादा कर देता है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि वीएलडीएल की क्लीयरेंस कैसे ज़्यादा होगी, बाय लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ऐसे भी हो सकती है, या दूसरा सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है वो वीएलडीएल को मिले ही नहीं, तो वीएलडीएल बना ही नहीं, ये भी कह सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास लाइपोप्रोटीन लाइपेज जब क्या होगा कि वो काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा, तो उसकी वजह से वीएलडीएल की भी क्लीयरेंस जल्दी होती जाएगी, ठीक है। ये ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी हमारे ब्लड में कम कर देते हैं, इसके अलावा ये एचडीएल की कैटाबोलिज्म को भी रोक देते हैं। एचडीएल की कैटाबोलिज्म को ये कैसे रोक सकते होंगे, ये अगर आप डायग्राम को सपोज करें तो आप वहाँ से भी सिनेरियो बना सकते हैं कि जब हमारे पास वीएलडीएल बॉडी में होता था, ठीक है, तो वो एपोसी एपोई वहाँ से ले लेता था, ठीक है। तो हमारे पास चांसेस होते थे कि वो अनस्टेबल जो हमारे पास एचडीएल
है वो डिग्रेड हो जाए, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास कैटाबॉलिक रेट HDL का कंपैरेटिवली इसके चांसेस कम हो गए हैं, इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी हमारे पास बढ़ जाता है। ठीक है, ये सारी कहानी को, छोटी सी कहानी को आप रट्टा भी लगा सकते थे कि इसने LDL को बढ़ा, ये तो आपको स्ट्रैटेजी पता चल गई कि जितने भी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं उन सब ने क्या करना है, LDL को कम करना है, HDL को बढ़ाना है। सिंपल, ये आप इतना भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताया ताकि समझ आ जाए, रट्टा अक्सर ही भूल जाता है। ये डायग्राम आप याद रखेंगे, बेशक आप बना भी दें इस डायग्राम को, एक आधी बात जो है वो आप साथ लिख दें इसके। ठीक है, तो ये आपको जो है ना वो मेरे ख्याल से तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लिनिकल यूजेस जो हैं हमारे पास इसके, वो क्या है, ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी की बॉडी में HDL के लेवल कम है तो तब हम देंगे, अगर किसी की बॉडी में LDL और VLDL के लेवल बढ़े हुए हैं तब हम देंगे। ठीक है, तो ये क्लिनिकल यूजेस थे कि इन कंडीशंस में हम देंगे ताकि HDL बढ़ जाए और LDL कम हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद टॉक्सिसिटी अगर आप नियासिन की देखें तो नियासिन की टॉक्सिसिटी में आपने नियासिन निमोनिक से ही याद रखना है। ठीक है, नियासिन के N से हमारे पास क्या है, N से है कि आपने LFTs को नोट करना है। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, यानी टॉक्सिसिटी तो नहीं है, एक तरह से आप प्रिकॉशन कह सकते हैं कि आपने LFTs मीन लीवर फंक्शन टेस्ट को रेगुलर इंटरवल्स पे आपने नोटिस करना है, क्योंकि ये हिपेटोटॉक्सिसिटी करा देता है। दिस इज टॉक्सिसिटी, हिपैटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, सो इसकी वजह से, इसलिए आपने लीवर फंक्शन टेस्ट को नोट करना है। आई से क्या है, इचिंग होती है, फ्लशिंग हो जाती है, लेकिन ये नॉर्मल हो जाती है विद इन अ फ्यू डेज। ए से क्या है कि एस्पिरिन या अदर एसिड्स अगर हम बिफोर नियासिन के लें, ठीक है, नियासिन को यूज़ करने से पहले अगर कोई पर्सन एस्पिरिन और अदर एसिड्स ले तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर फ्लशिंग रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सो ये इंडिकेट कर रहा है कि मे भी वो जो फ्लशिंग हुई थी वो किसी ना किसी तरह इस ड्रग की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लशिंग हो रही थी। ठीक है, मे बी, तो क्यों क्यों मे बी हम कहते हैं, क्योंकि जब वो फ्लशिंग कब कम हुई कि जब हमने उस पर्सन को जो है वो एस्पिरिन या अदर एसिड्स दे दिए। ठीक है, सी से हमारे पास क्या है कि कार्ब टॉलरेंस इम्पेयरमेंट हो जाती है इसमें। आई से क्या है कि आपने क्या है कि इंस्ट्रक्शन देनी है पर्सन को कि वो इसको खाने के साथ ले और बेड टाइम पर ले। एन से क्या है, नोजिया और एब्डोमिनल पेन और प्रूराइटिस वगैरह भी हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, ये आपके पास था नियासिन।